हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 96 में। और इस हफ्ते की सारी बड़ी न्यूज़ को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो सबसे पहली अपडेट है कि अपने लेटेस्ट व्हाट इफ एपिसोड के साथ एमसीयू ने अपने कुछ ओरिजिनल सुपर हीरोज़ को उतार दिया है। हाँ जी, बिल्कुल एमसीयू ओरिजिनल सुपर हीरोज, और वो हैं एटेरैक्स और काहोरी, जो कि दिखे थे व्हाट इफ एपिसोड नंबर 6 में, जहां काहोरी स्पेनिश कोलोनाइजेशन से अपने मदरलैंड को बचाने में लगी रहती है। बट याद रहे गाइस कि ये पहले एमसीयू ओरिजिनल सुपर हीरोज हैं, ना कि पहले एमसीयू ओरिजिनल कैरेक्टर्स। वो तो स्टिल लव एंड थंडर की लव ही रहेगी। सो लेट्स सी कि क्या काहोरी कभी लाइव एक्शन में आती है या नहीं। वैसे तुम सबको व्हाट इफ सीजन 2 कैसा लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताना, और क्या तुम सच में काहोरी को लाइव एक्शन में देखना चाहोगे या नहीं, ये भी। अगली अपडेट है कि लोकी सीजन 2 जिस तरह से खत्म हुई उस पे सिल्वी का क्या स्टैंड रहा, उस पे पहली बार सिल्वी की एक्ट्रेस सोफिया डी मार्टिनो ने बात की। उन्होंने बताया कि सिल्वी लोकी के फैसले की बड़ी इज्जत करती है और लोकी के प्रति शुक्रगुजार भी है, बट वो स्टिल लोकी पर भरोसा नहीं कर सकती, बिकॉज वो जानती है कि जब भी लोकी थ्रोन पर बैठा है कुछ ना कुछ गड़बड़ी ही हुई है। सिल्वी को इस बात की फिक्र रहेगी कि इस थ्रोन पर पहले बैठने वाला ही हु रिमेन्स भी किसी ना किसी तरीके से टाइम को कंट्रोल करना शुरू कर ही दिया था, तो लोकी भी इस लालच में पड़ सकता है और फिर सिल्वी के फ्री विल का सपना बेमतलब हो जाएगा। आगे सिल्वी ये भी मानती है कि वो लोकी पर कितना भी भरोसा क्यों ना कर ले, वो रहेगा तो लोकी ही, जिस पे भरोसा कभी नहीं किया जा सकता पूरी तरह। यानी कि गाइस, लोकी को अभी भी चैन नहीं है। वैसे सोफिया जी ने जो अपने कैरेक्टर सिल्वी के पॉइंट ऑफ व्यू को बताया है, उस पर तुम सब कितना अग्री करते हो कमेंट में ज़रूर बताना। यानी देखा जाए तो सिल्वी खुश है, बट वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है। और आगे सोफिया ने कहा था कि सिल्वी अब भी लोकी पर नज़र रख सकती है कि कहीं ससुरा ही हु रिमेन्स के बाद ये गड़बड़ी ना पैदा करना शुरू कर दे। कमेंट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना गाइस इस पे। तो इस हफ्ते मार्वल में बस इतने ही अपडेट्स थे। अब चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट से शुरू करते हैं गाइस। तो एक्वामैन 2 जो है वो अब एक हफ्ते से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे बनी रह चुकी है। तो एक हफ्ते के बाद एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो है $120 मिलियन ओनली, और डोमेस्टिकली ये जो है $55 मिलियन कमाई है अपने 6 दिनों में। अब याद रहे गाइस कि एक्वामैन 2 का जो बजट है वो $205 मिलियन था। अब चूंकि साल खत्म होने को है और वोंका जो है एक्वामैन 2 को पूरी तरह से दबा चुकी है बॉक्स ऑफिस में, तो इसके फिगर्स अब उतने ज़्यादा ऊपर जाने के तो उतने आसार हैं नहीं। तो एक्वामैन 2 जो है वो एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर ऑलमोस्ट अब बन चुका है। वहीं अगली अपडेट क्रीचर कमांडोज के रिलीज डेट को लेकर के है। थ्रेड्स पर एक फैन ने जेम्स गन से पूछा कि क्रीचर कमांडोज भले ही 2024 में आ रही है सर, बट वो 2024 में कब आएगी, अर्ली या लेट? इस पे जेम्स गन ने कहा लेटर। यानी कि गाइस क्रीचर कमांडोज 2024 के ऑलमोस्ट एंड में ही आएगी, ये मान कर चलना। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर में, यानी कि अभी बहुत ज्यादा टाइम है। तब तक एक साल के लिए डीसी फैंस हम सब क्या करेंगे यार। बट लेट्स सी कि नए डीसीयू की उड़ान कितनी ऊंची होती है। अब डीसी में भी इस हफ्ते इतने कम न्यूज़ ही थे, तो अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। तो इस हफ्ते ही रिलीज हुई थी रेबेल मून, और अपने रिलीज के अगले 3 दिनों तक ये नेटफ्लिक्स की टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट रही है, और सिर्फ 3 दिनों में 24 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ इसे मिले हैं। अब ये नंबर्स एक्चुअली में एक OTT मूवी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इवन की जो बहुत ही नामी ग्रामी मूवीज़ होती है उसके तक इतने तगड़े नंबर्स नहीं आते। वहीं अभी इसकी सेकंड पार्ट भी आनी बाकी है, तो लेट्स सी कि क्या रेबेल मून वापस से जैक स्नाइडर का दबदबा ला पाती है या नहीं। वैसे अगर तुम सबने रेबेल मून देख ही लिया है तो कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताना। वहीं रेबेल मून की बात हुई ही है तो इसके सेकंड पार्ट के ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है। सेकंड पार्ट का नाम है रेबेल मून पार्ट 2 द स्कार गिवर, और ये मूवी अगले साल 19 अप्रैल में आएगी। तो जिन जिन लोगों ने पहला पार्ट देख लिया है वो इस ट्रेलर के बारे में कमेंट में जरूर बताना। तो अब चलते हैं गाइस हमारे वीकली देसी सेगमेंट सुपर सिनेवार के तरफ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बॉक्स ऑफिस अपडेट से। तो एक हफ्ते के बाद सलार डंकी को पछाड़ते हुए नंबर 1 पर बना रहा।
सलार ने इंडिया में 308 करोड़ की कमाई की है और ग्लोबली 500 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। और इसी तरह सलार इस साल की 7th मूवी बन चुकी है जो ग्लोबली 500 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई हो। एंड अगर हम डंकी की बात करें, देन डंकी अभी तक डोमेस्टिकली 151 करोड़ कमाई है, वहीं इसका ग्लोबल कलेक्शन 305 करोड़ पार कर चुका है। और इसी के साथ एसआरके की 2023 में टोटल कलेक्शन 2500 करोड़ जा चुका है अगर उनकी तीनों मूवीज को मिला दें तो। विच अगेन ही प्रूव्ड दैट कि व्हाई ही इज द किंग खान। अगली अपडेट है लॉर्ड वरुणार्डो के तरफ से, यानी कि वरुण धवन वापस आ रहे हैं दुल्हनिया 3 मूवी के साथ। तो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया के बाद अब एक और ऐसी ही मूवी आने वाली है दुल्हनिया 3, जो कि 2024 से शूटिंग शुरू हो जाएगी। रूमर्स तो अभी ये आ रहे हैं कि इसमें एक नई एक्ट्रेस ही लॉन्च करी जा सकती है। तो नाउ लेट्स सी कि बॉलीवुड के एक्ट्रेस की लिस्ट में अब कौन सा नया नाम जुड़ने वाला है। अगली अपडेट है इस साल नेटफ्लिक्स की धमाल मचा देने वाली सीरीज गन्स एंड गुलाब्स के तरफ से। तो फाइनली नेटफ्लिक्स ने गन्स एंड गुलाब्स के 2nd सीजन को अनाउंस कर दिया है और अब फाइनली हमें जानने को मिलेगा सीजन 1 का सबसे बड़ा मिस्ट्री कि बाबू टाइगर ने गंगा राम के कान में क्या बोला था। तो इसके 2nd सीजन के लिए तैयार रहना गाइस। अगली अपडेट है आशिकी 3 से। तो आशिकी फ्रेंचाइजी जो इतनी सुपर हिट रही है अपने पैशनेट लव स्टोरी वाले थीम के लिए, उसका 3रा इंस्टॉलमेंट अनाउंस कर दिया गया है और इस बार इसमें लीड रोल्स में होंगे कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी। हाँ जी, आपने सही सुना। अब एक पैशनेट रोल तृप्ति तो दे सकती है, बट आशिकी मूवी के थीम जैसा एक्टिंग कार्तिक आर्यन दे पाएंगे या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। वैसे इस पे तुम सबका क्या मानना है गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।